हेलो दोस्तों, इवनिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल साथ ही बीएसओ एएसओ एग्जाम का टेस्ट सीरीज। और यह टेस्ट सीरीज हम लोग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बीच में ऐड कर दिया जाता है। तो आज हम लोग सेट नंबर 239 का रिविजन करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सही मिलान करें। एक तरफ रचना दिया गया और दूसरी तरफ उनके रचनाकार का नाम दिया गया है। रियाज उस लातीन यह पुस्तक गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा रचना किया गया है। तारीख शेरशाही की रचना अब्बास खान सरवानी के द्वारा किया गया है। वाकियात ए मुस्ताकी इसकी रचना रिजकुल्लाह ए मुस्ताकी के द्वारा किया गया है। और बसातिनुल उन्स इसकी रचना जो है एक तसान देहलवी के द्वारा किया गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक का हो जाएगा। 2 नंबर गुलाम हुसैन सलीम, तारीख शेरशाही का अब्बास खान सरवानी, वाकियात ए मुस्ताकी रिजकुल्लाह ए मुस्ताकी और बसातिनुल उनस इख्तिसान देहलवी के द्वारा किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सियर उल मुताखरीन जिनकी रचना गुलाम हुसैन तबतवाकई ने की, उत्तर मुगलकालीन बिहार के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से किस अवधि और घटना पर प्रकाश डालता है? तो यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार की स्थिति और अंग्रेजों के साथ संघर्ष पर प्रकाश डालता है। तो 2 का 3 नंबर सही हो जाएगा। इसमें से आपका शुरुआत का 4-5 प्रश्न बहुत ही आपको देखने में भारी भरकम लगेगा, तो इसे वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम में बिहार का जो पैटर्न बदल रहा है उससे 1-2 प्रश्न या 5-6 प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष की तरह या फिर हैवी भारी भरकम या फिर ऑप्शन में चुनना पड़े कौन सही है कौन गलत है, इस प्रकार का दिया जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 कि बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 3 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, साथ ही आपका बिहार में भी विधान परिषद है। तो उसके 1/3 जो सदस्य होता है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। बाकी ऑप्शन गलत है कि राज्य विधानमंडल का यह निम्न सदन है, बिल्कुल गलत। विधान परिषद उच्च सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 1/3 सदस्य विधायकों के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय या फिर नगर निगम के द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक के द्वारा और साथ ही आपका 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिसमें से 63 को निर्वाचित किया जाता और साथ ही इसमें 12 को मनोनीत किया जाता है। 63 निर्वाचित होगा और 12 मनोनीत होता है। निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करें। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार जो है यह बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो जो झारखंड था वह 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था और 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ, एक झारखंड, उत्तराखंड, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। इन तीनों का बंटवारा जो है अलग 2000 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? तो लास्ट ऑप्शन है 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। राजकुमार शुक्ल कौन थे? तो ये बहुत ही चर्चित नाम है, जो जिनका संबंध चंपारण आंदोलन हेतु गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो 1 का 2 नंबर हो जाएगा। पीर अली, तो इनका संबंध पटना के 1857 के क्रांति से था, जो पटना में नेतृत्व किए थे पीर अली के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका संबंध बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष
स्वामी सहजानंद थे। मजहरुल हक का संबंध हो जाएगा सदाकत आश्रम की स्थापना से। सदाकत आश्रम की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर कि बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देख लेते हैं। और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया, बिल्कुल सही बात है। और नगर निगम की स्थापना उन शहरों में की जाती है जिनकी जनसंख्या अधिक हो, यह भी कथन सही है। ग्राम कचहरी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामलों की सुनवाई कर सकता है। जो ग्राम कचहरी होता है वह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो इसमें से तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। बिहार विधानमंडल एक द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। बिहार के विधानसभा के सीटों की संख्या 243 हो जाएगा और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वही विधान परिषद के कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल विधानसभा में ही लाया जाता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में कृषि विपणन और भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आजकल सही गलत का कथन बहुत ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राज्य में विनियमित बाजारों का नेटवर्क पर्याप्त रूप से विकसित है, बिल्कुल गलत है। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली लागू किया गया है, यद्यपि इसकी खरीद प्रक्रिया में चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी फल और सब्जी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख समस्या है। कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से जहां फल और सब्जियों ज्यादा दिन में खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। बिहार राज्य खाद्य निगम खाद्यान्नों के भंडार और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें से ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री में 12 बजे का समय हो। तो 90 डिग्री पर समय क्या होगा। तो वही ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 PM हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री अगर तय करना है, 90 डिग्री इसे तय करना है तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 360 मिनट। तो आप समय का कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 घंटा हो जाएगा यह। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचार पर आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी महालनोबिस भी कहा जाता है। 10 का 1 नंबर सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक था। चलिए देखते हैं 33 नंबर। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी, ये सभी गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। 33 का 3 नंबर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा सिक्किम। 34 का 4 नंबर है। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, यानी तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो पशुपालन को तृतीय क्षेत्र में नहीं शामिल किया जा सकता है, बल्कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें व्यापार, संदेशवाहक, यातायात ये सभी शामिल होंगे, लेकिन पशुपालक यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका पशुपालक, कृषि, वन्य, मत्स्य पालन, खनन, इन सभी चीज प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग निर्माण क्षेत्र आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में, घगर नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा यह भुज कच्छ में गुजरात में स्थित है। कोटदीजी सिंध क्षेत्र के पाकिस्तान में स्थित है और बनवाली हरियाणा में है। राखीगढ़ी, बनवाली ये सभी हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा जो है यह घगर नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा से ही घोड़े के अस्थिपंज एवं एक विशेष प्रकार का
कब्रगाह का साक्ष्य मिला था जो गुजरात में स्थित है। और कोटदीजी की खोजकर्ता फजल अहमद खां थे। फजल अहमद खां के द्वारा कोटदीजी का खोज किया गया था। और बनवाली के खोजकर्ता हो जाएंगे R.A. बिष्ट, जहां बनवाली से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से ही प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय SLR है। तो SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR का पूर्ण फॉर्म हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? तो 38 का हो जाएगा। 38 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लघु हिमालय। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसे लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। कहाँ के देश या कहाँ के लोग जो है वो हड़प्पा के निवासियों के साथ व्यापारिक संबंध रखता था? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वह व्यापारी थे, वो हड़प्पा के निवासियों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। 39 का 3 नंबर सही हो जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब किया गया है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में किया गया था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में किया गया था। अगर यहाँ से और पूछ दे कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी का स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। पावर होल्डिंग कंपनी का स्थापना 1958 में किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न के संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। 41 का 1 नंबर सही हो जाएगा। और यह संघाई हिरन के नाम पे इसे संघाई रखा गया है। संघाई त्योहार कब से मनाया जा रहा है? तो यह 2010 से इसके मनाने के परंपरा शुरुआत हुआ है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी। 42 का 3 नंबर सही है, वराहगिरी वेंकट गिरी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक, यानी 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी चौथे रह गए। 5वें फरूक अली अहमद, 6ठे एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे। 7वें ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। 8वें हो जाएंगे आर वेंकटरमन। 9वें शंकर दयाल शर्मा। 10वां KR नारायण हो जाएगा। और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 12वें राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी। उसके बाद फिर आपका 14वें राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। और 15वें राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वह है द्रौपदी मुर्मू, जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 43 का है कि इसमें से कौन गलत है? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, बिल्कुल गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होगा? कोई भी प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से, यहाँ पर आपका सघन माध्यम है और फिर नीचे विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा, पहले तो यह इसकी रेखा है, और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो वह अपने अविलंब से दूर हटेगा, वह हमेशा अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। 54 का 1 नंबर सही है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहा जाता है? किसी भी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को उस ध्वनि का तीव्रता कहा जाता है। 55 का 2 नंबर हो जाएगा तीव्रता बराबर ध्वनि ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुना समय होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों को अतिभार के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि फ्यूज का उपयोग है। 56 का 4 नंबर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। सोडियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है +6। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोभिद के रूप में विकसित होता है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रूण का विकास होता है। 59 में देखिए मिलान करना है। एनाल्जेसिक का किसके साथ होता है? तो मार्फिन। एनाल्जेसिक का मार्फिन
एंटीबायोटिक का हो जाएगा क्लोरमेफिनकॉल, क्लोरोम्फेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल। और एंटीसेप्टिक का हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिटॉल। और ट्रैंक्विलाइजर का हो जाएगा ल्यूमिनल, डी का 3 नंबर। चलिए देखिए अब 66 से प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है प्रायद्वीपीय नदियों का। 66 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये उत्तर दक्षिण का क्रम है। पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ी और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। तो 67 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, इसका सभी ऑप्शन सही है। मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की वायु राशियों से प्रभावित होता है। नर्मदा एवं ताप्ती जैसी नदियों अपने आसपास के क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु को भी प्रभावित करता है 63। और साथ ही इसका स्थलाकृति की उपस्थिति क्षेत्रीय जलवायु भिन्नताओं में योगदान करता है। 67 का चारों ऑप्शन सही है। चलिए देखिए 70 नंबर, कलचुरी शासक गांगेदेव के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है विक्रमादित्य उपाधि धारण करने का उल्लेख मुकुंदपुर अभिलेख से प्राप्त होता है, मुकुंदपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि होलकर रियासत के संदर्भ में मल्हार राव होलकर तृतीय के शासनकाल के दौरान हुए महिदापुर की संधि 1818 के परिणाम स्वरूप होलकर राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खानदेश और सतपुरा के तराई क्षेत्र, इन दोनों को हस्तांतरित कर दिया गया था। भोपाल रियासत के इतिहास में नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उनकी बेगम कुदसिया बेगम यानी गौहर बेगम को शासित के रूप में मान्यता दिलाने में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका निर्णायक रही थी। तो 72 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हर्बर्ट मैकडॉक्स। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हर्बर्ट मैकडॉक्स। चलिए देखिए 73 नंबर की भील जनजाति के संदर्भ में गादला शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो गादला शब्द का उपयोग पूर्वजों की स्मृति में बनाया गया पत्थर का स्मारक रूप में किया गया था। 73 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरकू जनजाति में प्रचलित चिटकोरा नृत्य किस अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। चिटकोरा जो नृत्य है यह विवाह और खुशी के अवसर पर किया जाता है। 74 का 3 नंबर है, विवाह और खुशी के अवसर पर। प्रसिद्ध निवृंश विज्ञानी वेरियर एल्वियन की कृति मुरिया एंड देयर घोटुल जनजातीय समाज के किस विशिष्ट संस्था के गहन अध्ययन पर आधारित है और इसका मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में क्या महत्व है। तो मध्य प्रदेश में इसका युवा गृह संस्था का बहुत ही महत्व है। 75 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 86 नंबर की एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना एक किसका उदाहरण है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं या फिर परावर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। तब एक वायुमंडल दाब द्रव का कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यह 38 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 87 का 4 नंबर सही है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। 88 का 4 नंबर है। अगला प्रश्न है एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। अनुनाद पर परिपथ की बाधा अधिकतम होता है। 89 का 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आ जाता है या थकान महसूस होता है।
तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से हमें थकान महसूस होता है। 91 का 2 नंबर सही है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है? 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विषुवत जलवायु, सूडान तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये चारों जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। रूस की परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को को साइबेरिया के औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है, सही है। मॉस्को 5 सागरों का पतन नगर है, यह भी सही है। और मुरमास्क रूस के आर्कटिक महासागर का ऐसा पतन है जो वर्ष भर हिम से मुक्त रहता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें से तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। चलिए साथ में मिलान करना है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त है। अंतिम वस्तु कौन है? तो जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल्यह्रास में सकल निवेश के लिए मूल्य से किए गए लोभ। 7 का ऑप्शन नंबर 4 तीनों सही है। ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं 122 नंबर। और कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका 1, 2 और 4 सही है। वह एक द्वितीय आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होता है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु यानी पतला किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। ग्राफीन सबसे पतला और सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 123 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। चलिए देखते हैं 124 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। 24 का देख लेते हैं। इसमें से सभी मोम कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है। सभी मोम कार्बनिक यौगिक है। मोम जल में विलय है, बिल्कुल गलत है। मोम जल में विलय नहीं है। मोम पौधों और जंतुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोम का उपयोग उद्योगों में आवरणों के निर्माण में किया जाता है। इसमें से आपका 1, 3 और 4 सही है। चलिए देखिए 133 नंबर कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं ढक्कन पठार को विभाजित करता है? कौन सा पर्वत श्रेणी है जो गंगा के मैदान और ढक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी है जो गंगा के मैदान और ढक्कन के पठार को विभाजित करता है। और विंध्याचल श्रेणी ही भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है? तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह बिहार में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय उत्सव है। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्ष है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। 35 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगने वाला है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इस घटना ने ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली को सदमा लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था? वह मुगल शासक था हुमायूं। हुमायूं है जो शेरशाह से कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ था। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले 1 साल पहले चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में। यहाँ भी हुमायूं पराजित हुआ था। चलिए देखते हैं हम 145 नंबर की भारत विस्तार पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत विस्तार पोर्टल का संबंध डिजिटल कृषि और
एग्री स्टैक से है। 145 का 2 नंबर हो जाएगा डिजिटल कृषि और एग्री स्टैक। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 146 का 2 नंबर हो जाएगा भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली कैपिटल्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 80वां स्थान मिला, 80 स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे या फंस जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर बिहार रहता तो सभी लोग इस ऑप्शन का लगभग सभी लोग बिहार ऑप्शन को टिक करते हैं, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यूनेस्को ने किस देश के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की राशि दिया है? तो यह वियतनाम के द्वारा दिया गया है। वियतनाम को दिया गया उसके विरासत और शिक्षा की रक्षा करने के लिए। 150 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसके साथ ही हमारा आज का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।